इसी मौजू पर एक डिबेट हो रही थी एबीपी न्यूज पर और उस डिबेट को होस्ट कर रही थी रुबिका लियाकत। आरजेडी की प्रवक्ता ने जब रामचरितमानस में कुछ कमियों की जानिब इशारा किया तो चीख पड़ी रुबिका लियाकत और कहने लगी कि कुरान करीम पर आप क्यों तनकीद नहीं कर रही हैं। पहले आप ये क्लिप सुनिए। क्रिटिकल एनालिसिस आप किसी और धर्म के ग्रंथ के बारे में करके बताइए प्लीज। इजिया यादव जी, ट्राई एंड डू इट विद एनी अदर रिलीजन। लेट मी कंप्लीट रुबिका जी। Yes, please let me complete Rubika ji, please let me complete my statement. आप भी स्त्री हैं, आप भी नारी हैं। रामायण में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। आप इसको जस्टिफाई करती हैं? ये रामायण रामचरितमानस में लिखा है। आप आज ये कह रही हैं, एक तो मुझे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें दूसरे ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं। शुरू करें हम। Are you going to talk about Quran today? अगर मिस यादव, I challenge you. कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं। चलें, आप चर्चा करेंगी? What? आप करेंगी चर्चा? आपने मुझे करेंगी चर्चा? बुलाया है? कुरान पे डिस्कस करने के लिए बुलाया है? कुरान नहीं, मैं ये कह रही हूँ रामचरितमानस हो या कुरान हो, सिटिंग हियर, अगर ये ग्रंथ है, अगर ये धार्मिक ग्रंथ है तो इनको छोड़ दीजिए। इनका क्रिटिकल एनालिसिस करने की आपकी कोई हैसियत नहीं है और ना किसी और की हैसियत होगी। ये क्रिटिकल एनालिसिस के लिए नहीं बना है। ऑफ कोर्स आई हैव संविधान बी आर अम्बेडकर ऐसा है। रुबिका लियाकत ने रामचरितमानस पर होने वाले एतराज से बचने के लिए कुरान करीम का सहारा ले लिया और कहा जिस तरह कुरान एक मजहबी किताब है उसी तरह रामचरितमानस भी एक मजहबी किताब है। फिर सिर्फ रामचरितमानस पर ही एतराज क्यों, कुरान करीम पर एतराज क्यों नहीं? रुबिका लियाकत को पहले ये बात मैं समझाना चाहूंगा कि कुरान करीम में और रामचरितमानस में जमीन व आसमान का फर्क है। हो सकता है रामचरितमानस हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस हो, उनकी मजहबी किताब हो, मुसलमानों के नजदीक भी बहुत सारी मजहबी किताबें हैं, लेकिन हर एक का दर्जा है। रामचरितमानस 15वीं सदी में लिखी गई है जब हिंदुस्तान में अकबर की हुकूमत थी। तुलसीदास ने इसे अयोध्या में लिखा है और उसमें यह कहा गया है कि रामायण और उससे मुताल्लिक जो चीजें हैं उनको उसमें बताया गया है। हिंदुओं के नजदीक मजहबी किताब है। अदब की दुनिया में भी यानी हिंदी अदब में भी इसका बहुत बड़ा मकाम आता है और हिंदू उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं और मुसलमानों ने कभी भी हिंदुओं की किसी मजहबी किताब पर कोई तनकीद नहीं की है। उनका नजरिया उनके हवाले। लेकिन कुरान करीम से इसका मवाजना नहीं किया जा सकता है। कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला का कलाम भी है जो हजरत जिब्रील अमीन के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वही की शक्ल में, यानी पूरा कुरान वही इलाही है और वो जो पूरी कुरान की शक्ल है उसमें इंसानों का एक भी कलाम नहीं है। जहाँ तक बात है एतराज करने की, बहस करने की, तो कुरान करीम पर हर ज़माने में बहस हुई है, उसकी तफसीर की गई है, उसकी तशरीह की गई है और मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने अंदाज से बहस की है। कभी भी उलमाए किराम ने या किसी ने भी कुरान करीम पर बहस करने से नहीं रोका है। हजारों लोगों ने कुरान करीम में खामियां निकालने की भी कोशिश की, तनकीद करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी उनको अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली। वजह यही थी कि कुरान करीम वही इलाही है, अल्लाह ताला की किताब है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। दूसरी तरफ तुलसीदास की लिखी हुई जो रामचरितमानस है एक इंसान की लिखी हुई है जो खुद हिंदू कह रहे हैं या जिनको भगवान या उसका अवतार मानते हैं, उनके नजरिए के मुतालिक लिखी हुई किताब है। अगर आप मुआजना करेंगे कि जिस तरीके से रामचरितमानस हिंदुओं के यहाँ मुकद्दस और मजहबी किताब है, उसी तरह से मुसलमानों के नजदीक कौन सी मुकद्दस किताब हो सकती है, तो उसका मुआजना किया जा सकता है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई गिलिस्ता और बोस्ता से, या मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी से, या कुछ और जो फ़िक़्ह में किताब है हिदायत से, या बल्कि अशार की जो किताबें हैं, या शाह वलीउल्लाह हुज्जतुल्लाह अल बालिगा, इस तरह की किताबों से मुआजना तो किया जा सकता है, लेकिन कुरान करीम से बिल्कुल भी नहीं, अहादीस से भी नहीं, सहीह सित्ता, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुस्नद अहमद, इन सब किताबों से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो
अलग ही स्टेटस है। हाँ, क्योंकि अदब की किताब है और इसमें एक नजरिया पेश किया गया है हिंदुइज्म का, तो उस तरह की जो हमारे यहाँ अदब की किताबें हैं जिसमें फारसी में बड़ा नाम वही गुलिस्तान बोस्ता का है या मसनवी मौला रूम का है, इन सब को उसके मुकाबिल या उनसे मुआजना किया जा सकता है। आगे हम आपको रुबिका लियाकत की एक और क्लिप सुनाएंगे और उसके उस एतराज का जवाब भी देंगे, लेकिन पहले यहाँ पर यह सुनिए कि बिहार के